अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक भाई ने सवाल किया है कि वितर की नमाज़ अदा करने का सही तरीका बयान फरमा दें। तो अर्ज़ ये है कि वितर की नमाज़ इशा के फ़र्ज़ों के बाद और बकिया जो नमाज है उसके बाद अदा की जाती है। और वितर की जो रकात होती हैं वो 3 होती हैं। तो अगर आपने वितर की नमाज़ अदा नहीं की और आप सो गए, सोने के बाद आपको नींद से बेदारी हो गई, तो फिर भी आप वितर की नमाज़ अदा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और अगर ये बात है कि आप लोग मुकम्मल तौर पर सुबह के वक़्त बेदार होते हैं और आपकी ये आदत भी है, तो आपके लिए ये लाज़मी है कि आप वितर की नमाज़ को सुबह के वक़्त में अदा करें, मतलब सहरी के वक़्त में आप इसको अदा करें। तो बहरहाल वितर की जो नमाज है उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत कैसे की जाती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अंदर आपने सबसे पहले सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है। और जो आपको कुरान पाक से सूरत आती है या कुरान पाक का जो हिस्सा आपको आता है आपने वो पढ़ना है। इसी तर्ज़ पे आपने उसके बाद रुकू और सुजूद करना है। ये पहली रकात आपकी मुकम्मल हो जाएगी। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो उसके अंदर भी आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है और साथ में सूरत मिलानी है। जो आपको आती है वो आपने सूरत मिलानी है। ये आपकी दूसरी रकात हो जाएगी। रुकू भी करेंगे, सुजूद भी, और ये सारा कम करेंगे तो ये दूसरी रकात हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप दूसरी रकात को मुकम्मल करेंगे आप फिर खड़े नहीं होंगे बल्कि आप अत्तहियात में बैठ जाएंगे, जिसको कादा बोलते हैं। मतलब आपने कादा उला में बैठना है और मुकम्मल अत्तहियात पढ़नी है जो आप पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ये आखिर तक इसको पढ़ना है, अब्दुहु व रसूलुहु तक। उसके बाद आपने खड़ा हो जाना है। खड़े होने की सूरत में आपने दोबारा अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है और उससे पहले सूरत से पहले अल्हम्दु से पहले आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। उसके बाद आपने अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है और साथ ही आपने कोई ना कोई सूरत जो आपको आती है वो आपने पढ़नी है। लेकिन इसमें तरतीब ये रखनी है कि आपने इब्तदा से आखिर तक, मतलब आप जो इब्तदा में सूरत पढ़ी या आयत पढ़ी या कुछ हिस्सा पढ़ा, उसके बाद फिर दूसरी सूरत में जो आपने आयत या सूरत पढ़ी, ये इस तर्ज पे हो कि आप जो है उसके आखिर में ही पढ़ें। मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो पहले वाली जो बात है वही उससे पहले कोई सूरत या कोई आयत पढ़ लें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसी तर्ज पे जब आप सूरत या आयत पढ़ लें उसके आखिर के अंदर आपने ये काम करना है, आपने तकबीर कहते हुए हाथों को कानों तक ले जाना है और उसके बाद आपने दुआए कुनूत पढ़नी है। अगर आपको दुआए कुनूत आती है तो आपने दुआए कुनूत पढ़नी है। दुआए कुनूत पढ़ने के बाद आपने रुकू में चला जाना है। रुकू से फिर आपने 2 सजदे करने हैं। इस तर्ज पे आपका ये जो वितर का मामला है ये मुकम्मल हो जाएगा। बाकी रहा कि वितर की जो नियत है वो कैसे करनी है। वितर की जो नियत का तरीक़ाकार है, नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। वितर की जो नियत की जाती है उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आप अल्फाज को बयान करें, अल्फाज से ही इसको बयान करें कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आपने सिर्फ ये कहा कि मैं 3 रकात नमाज वितर अदा कर रहा हूँ और आपने दिल में ख्याल किया, उसके बाद आपने कह दिया अल्लाह अकबर, तो आपका जो नीयत है, आपकी जो नीयत है वो अदा हो जाएगी। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इस तर्ज पे जब आप नीयत कर लेंगे तो बाकी तरीका वही है जो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तर्ज पे आप मुकम्मल तौर पे वितर की नमाज को पढ़ लेंगे। ये जो मैंने तरीका आपको वितर का बताया है, अगर आपको वितर का तरीका आसान और अच्छा लगा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।